अध्याय 21 राख की रानी। मेहर अब उस पुराने महल में रहती थी जहां कभी आर्यन ने उसे पहली बार छुआ था। महल की दीवारों पर अब लाल बेलें चढ़ी थी, जो हर रात खून की तरह चमकती थी। रात के सन्नाटे में उसकी आंखें भी वैसी ही चमकतीं, लाल लेकिन ठंडी। वह अब रक्त की रानी थी और हर वैम्पायर उस पर झुकता था। लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था, आर्यन की अनुपस्थिति। कभी कभी हवा में वह उसकी आवाज सुनती। तुमने मुझे प्रेम दिया, पर अब मेरा नाम तेरा श्राप है। मेहर ने उत्तर दिया, अगर तू मेरा श्राप है तो मैं उसे भी अमर कर दूंगी। और उसी पल महल की दीवारों से लाल रोशनी निकली। आर्यन की आत्मा लौट आई थी, धुएं के रूप में। अध्याय 22 आत्मा की वापसी। आर्यन की आत्मा अब मेहर के आसपास मंडराने लगी। वह उसे देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मैं लौट आया हूँ, आर्यन ने फुसफुसाया, पर मैं अब तेरे संसार का हिस्सा नहीं रहा। मेहर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तो इस दुनिया को बदल दूंगी, ताकि तू रह सके। वह रात चांदनी में नहाई हुई थी। आर्यन की आत्मा उसके चारों ओर घूमी और उसके माथे को छुआ। अचानक उसकी नसों में बिजली सी दौड़ी। अब वह सिर्फ वैम्पायर नहीं थी, अब उसमें आत्माओं को बांधने की शक्ति थी। अध्याय 23 रक्त का सिंहासन। वैम्पायर काउंसिल टूट चुकी थी। मेहर ने नया साम्राज्य बनाया, रक्त का दरबार। वह अब क्रिम्सन क्वीन थी और उसकी आज्ञा से ही रात सांस लेती थी। हर वैम्पायर उसे महारानी कहकर संबोधित करता, परंतु उसकी शक्ति से सब डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वह आत्माओं को भी जीवित कर सकती है। एक रात रयान उसके सामने आया। मैं अब दुश्मन नहीं हूँ, उसने कहा। मुझे भी उसकी आत्मा दिखती है। मेहर की आंखें सिकुड़ी। अगर तू झूठ बोल रहा है, रयान ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे मरने का डर नहीं। अध्याय 24 शापित गठबंधन। रयान और मेहर अब साथ काम करने लगे। दोनों का लक्ष्य था आर्यन को पुनः जीवित करना। लेकिन यह मार्ग सीधा नहीं था। हर आत्मा की कीमत एक बलिदान थी। रयान बोला, अगर तुझे आर्यन चाहिए तो तुझे अपना हृदय देना होगा। मेहर हंसी, मैंने अपना दिल तो बहुत पहले खो दिया था। उनके बीच कुछ अजीब पनपने लगा, न प्रेम न द्वेष, कुछ जो दोनों को बांधता था। अध्याय 25 आत्माओं का द्वार। मेहर ने अंधकार द्वार खोला, एक ऐसा मार्ग जहां से आत्माएं लौट सकती थी। लेकिन हर बार जब वह आर्यन को बुलाने की कोशिश करती, कोई और आत्मा आ जाती। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी और रयान उसके साथ खड़ा रहा। तू खुद को खत्म कर रही है, रयान ने कहा। नहीं, मेहर बोली, मैं उसे जन्म दे रही हूँ। और तभी जमीन फट गई, लाल ज्वाला उठी, आर्यन की परछाई वापस लौटी। अध्याय 26 पुनर्जन्मित प्रेम। आर्यन अब जीवित था, पर अधूरा। उसका शरीर वैम्पायर का, आत्मा इंसान की। वह मेहर को देख रहा था, पर पहचान नहीं पा रहा था। मैं कौन हूँ? उसने पूछा। मेहर रो पड़ी, तू वही है जिसने मुझे अमर बना दिया। लेकिन अब वह आर्यन नहीं रहा, वह एरियन, नया रूप, नया अंधकार था। अध्याय 27 आर्यन का उदय। आर्यन ने दरबार पर अधिकार जमा लिया। उसने कहा, यह साम्राज्य मेरा है, क्योंकि इसमें मेरा रक्त बहता है। मेहर बोली, और मेरी आत्मा। उन दोनों के बीच अब प्रेम नहीं, युद्ध था, ऐसा युद्ध जिसमें हर प्रहार एक याद था। अध्याय 28 रक्त और राख। रक्त का दरबार जल उठा। वैम्पायर एक दूसरे पर टूट पड़े। आर्यन और मेहर आमने सामने खड़े थे। वह चीखी, तू मेरा प्रेम था, वह बोला, और तू मेरी मृत्यु।
दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, रक्त आसमान तक उछला और चांद लाल हो गया। अध्याय 29 अंतिम चुंबन। आर्यन गिर पड़ा। मेहर उसके पास झुकी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे खोने से बचाने के लिए सब किया, उसने कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे नहीं खोया, तूने मुझे पा लिया। हर जन्म में उसने उसे अंतिम बार चूमा और उसकी आत्मा मेहर के भीतर समा गई। अध्याय 30 अमरता का अंत। अब मेहर अकेली नहीं थी, उसके भीतर आर्यन था और उसकी आत्मा में आर्यन। वह अब वैम्पायर नहीं रही, वह एक देवी बन गई थी जो रात और मृत्यु दोनों पर शासन करती थी। उसने महल की सबसे ऊंची मीनार से आसमान की ओर देखा। अब कोई प्रेम नहीं मरेगा। मैं वो रक्त हूँ जो हर आत्मा को अमर रखेगा। और फिर चांद ने आखिरी बार लाल चमक बिखेरी। क्रिम्सन क्वीन का युग आरंभ हुआ। अध्याय 31 शांति की छाया। रातों की रानी अब अपने साम्राज्य में थी। हर वैम्पायर उसका नाम डर और श्रद्धा दोनों से लेता था। उसकी आंखों में अब भी वही लाल चमक थी, पर अब उनमें करुणा भी थी, जैसे अंधेरा खुद रोशनी को तरस रहा हो। वह अपने दरबार में खड़ी थी जब हवा में फुसफुसाहट गूंजी। तूने मुझे जगाया, अब क्या तू मुझे भुला पाएगी? आर्यन की आवाज थी, वही जो अब उसके भीतर निवास कर रही थी। वह बोली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम ही तो मेरी शाश्वतता हो। और उसकी हथेली से एक लाल किरण निकली, आर्यन का प्रतीक, उसका प्रेम। अध्याय 32 परछाइयों का विद्रोह। हर अमरता एक श्राप लेकर आती है। अब कुछ वैम्पायर उस पर उठ खड़े हुए थे। हमारी रानी अब इंसानों जैसी सोचने लगी है। रानी मुस्कराई और उसकी मुस्कान में ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, अगर इंसान होना कमजोरी है तो मैं गर्व से कमजोर हूँ। और अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो उठीं। हर विद्रोही राख में बदल गया। उस रात पूरी दुनिया ने जाना, रक्त की रानी दयालु नहीं, लेकिन न्यायप्रिय है। अध्याय 33 अधूरी आत्मा। रात के अंधेरे में मेहर को आर्यन की परछाई दिखती रही। कभी वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती, कभी उसकी आवाज में खो जाती। आर्यन बोला, तूने अमरता पाली, मगर मुझे पीछे छोड़ दिया। मेहर ने कहा, तू मुझ में है, हर सांस में। फिर हवा रुकी और कुछ पल के लिए वह वास्तव में उसके सामने खड़ा था। पर इस बार वह मुस्कराया नहीं। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या अमरता का अर्थ जीवित रहना है या भुला देना? अध्याय 34 रयान की वापसी। रयान अब पहले जैसा शिकारी नहीं रहा। उसने अपने अंदर की इंसानियत खो दी थी और अब वह आधा वैम्पायर बन चुका था, एक ऐसा योद्धा जो न पूरी तरह जीवित था न मरा हुआ। वह रानी के पास आया और बोला, मैं तुझे फिर से संतुलन में लाने आया हूँ। मेहर ने मुस्कराया, या मुझे खत्म करने? वह झुका, दोनों में फर्क अब तुझे ही तय करना है। अध्याय 35 रक्त का ग्रंथ। रानी ने पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जहाँ लिखा था, जिस प्रेम ने मृत्यु को हराया वही दुनिया को पुनर्जन्म देगा। उसे समझ आया कि आर्यन को लौटाने के लिए उसे अपने रक्त से एक नया संसार रचना होगा। उसने अपने हाथ की नस काटी और उस रक्त से एक जादुई वृत्त बनाया। हर बूंद से एक नई आत्मा जन्म ले रही थी। अध्याय 36 नई सुबह। पहली बार सदियों में सूरज उगा। वैम्पायरों ने कभी इतना उजाला नहीं देखा था। मेहर बालकनी पर खड़ी थी और उसकी त्वचा पर सूरज की किरणें पिघलने लगी। रयान दौड़ा, रुको, यह तुम्हें जला देगा। मेहर बोली, नहीं रयान, यह मुझे पूर्ण करेगा। और सूरज ने उसे नहीं जलाया, बल्कि उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक भर दी। अब वह सिर्फ रात की नहीं, प्रकाश की भी रानी थी। अध्याय 37 मृत्यु का मेला। नए साम्राज्य में जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाया गया।
वैम्पायर और इंसान एक ही छत के नीचे थे, लेकिन कुछ आत्माएं खुश नहीं थी। काले लबादों में वे बोले, प्रकाश ने हमें धोखा दिया।